नमस्कार मित्रों, मैं अनुराशी एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने अपना ये नया वीडियो लेकर। और जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो होगा ब्रज रस को समर्पित। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको स्वरचित कुछ पद सुनाने जा रही हूँ और साथ ही साथ में मैं आपको उन पदों के बाद में उनका अर्थ भी बताऊँगी। आशा करती हूँ कि इन पदों को सुनकर आप स्वयं को वृंदावन में अनुभव कर पाएँ। और जो लोग वृंदावन में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं उनका तो क्या ही कहने हैं। तो मेरी ये जो पद रचनाएं हैं इनका जो मूल विषय है वो है रास दर्शन। तो मेरे इन पदों में अधिकतर प्रिय प्रियतम की छवि के ऊपर या जो लीला वहाँ होती है उसको, उसके कुछ भावों को मैंने इन पदों में पिरोने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आप सब इसे ना सिर्फ श्रवण करेंगे, श्रवण के साथ साथ आप लोग इसका दर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि श्रवण सिर्फ श्रवण नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं या कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो उसकी छवि हमारे मस्तिष्क पर और हमारे हृदय पर पूरी तरह से रच बस जाती है। तो बस यही मेरा प्रयास है। मैं शुरू करती हूँ अपनी ये पद रचनाएं। रास रसिक रस रास सरस रस बरसावन वारी, रस को रस रस को रस श्री रास रासेश्वरी प्यारी, परस हास मृदु प्रेम पाश कांधे कामर कारी, रास करत कुंजन निकुंजन श्री राधा रमण बिहारी, रास करत कुंजन निकुंजन श्री राधा रमण बिहारी, अनुपम मनहर जोड़ी यह साजे, कंकण वेणु रसाल है बाजे, देगल बैया युगल है छाजे, निधि वन में प्रिया प्रियतम राजे, अष्ट सखी दिव्य गीत गावे, रस दरस मन को अति भावे, राधा रमण माननी मनावे, मुस्का के प्रिया भेरी जी जावे, राधा रमण माननी मनावे, मुस्का के प्रिया भेरी जी जावे, युगल छवि को का कहनो, रसिक जनन को है यह गहनो, युगल छवि को का कहनो, रसिक जनन को है यह गहनो, प्रीति रस बिरहा को सहनो, प्रेमी बन वृंदावन रहनो, राधा नाम धारा में बहनो, संतन अनुकंपा में रहनो, राधा रमण को जोगा पहनो, राधा नाम ही बस अब कहनो, राधा रमण को जोगा पहनो, राधा नाम ही बस अब कहनो। तो मित्रों, ये जो अभी आपने श्रवण किए ये 3 पद थे। अब मैं आपको इनका बारी बारी से अर्थ भी बताती हूँ। सबसे पहला जो पद है उसकी जो प्रथम पंक्ति है वो है रास रसिक रस रास सरस रस बरसावन वारी। मित्रों, इस पद में अनुप्रास अलंकार है। रास रसिक अर्थात जो रास के रसिक हैं यानी कि हमारे गोविंद। रास रसिक रस रास सरस, जिस रास के हमारे ठाकुर रसिक हैं, ठाकुर को रास रसिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रास रसिक रस रास सरस ऐसे दिव्य रास को रचने वाले हमारे सर्वेश्वर हैं। और साथ में कौन है? रस बरसावन वारी, उस रस के
उस रास के रस को जो वस्तुतः बरसाती हैं वो है हमारी बरसाने वाली। राधा जी का एक नाम जैसे हम सुनते हैं ना, बरसाने वाली, तो वो क्यों पड़ा? प्रिया जी बरसाने की हैं तो इसलिए हम बोल देते हैं कि बरसाने वाली, लेकिन मूलतः प्रिया जी का जो स्वभाव है वो अपने भक्तों पर प्रेम वृष्टि करने का है, उनको पात्रता प्रदान करने का है, इसीलिए उनका नाम पड़ा बरसाने वाली। तो रास रसिक रस रास सरस रस बरसावन वारी। रस को रास अर्थात ये माधुर्य का रस है, ये प्रीत का रस है। तो रस को रास, रास को रस, ये इस जो प्रीत के रस का रास है, इस रास का रस कौन है? श्री रास रासेश्वरी प्यारी। ये जो अमृत है ये कौन है? हमारी प्रिया जी हैं। तो इस रास में है क्या क्या? परस हास मृदु प्रेम पाश। परस अर्थात स्पर्श, हास अर्थात विनोद, प्रेमा विनोद, और मृदु प्रेम पाश यानी कि प्रेम का बंधन। कारी कामर प्यारी या कांधे कामर प्यारी, तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो अपने कांधे पर कारी कामर धारण करते हैं। रास करत कुंज निकुंजन श्री राधा रमण बिहारी। कुंज निकुंजों में अपनी इस परम मनोहारी छवि के साथ में ठाकुर प्रिया जी के साथ में रास करते हैं। ये था पहला पद। और जो दूसरा पद है, अनुपम मनहर जोड़ी है साजे। प्रथम पद में प्रिया और प्रियतम के आगमन का भाव होता है। दूसरे पद में यहाँ पर एक जोड़ी की तरह युगल पे यहाँ पे दर्शन है। तो अनुपम मनहर जोड़ी है साजे, कंकण वेणु रसाल है बाजे। कंकण कहते हैं कंगन को। तो प्रिया जी का कंगन और श्याम सुंदर की वंशी, इनका नाद है उस रास में। दे गलबैया युगल है छाजे, निधिवन में प्रिया प्रियतम राजे। आपने मित्रों अगर एक जो छवि होती है चित्रपट ठाकुर जी की, उसमें प्रिया प्रियतम दोनों गलबैया दे करके विराजमान रहते हैं, तो उस छवि का यहाँ पर इस पंक्ति में दर्शन है। दे गलबैया युगल है छाजे, निधिवन में प्रिया प्रियतम राजे। अष्ट सखी, हमारी जो प्रिया जी है उनकी जो अष्ट सखियाँ हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता जी, ये सभी 8 जो सखियाँ हैं वो सभी बहुत दिव्य गीत गा रही हैं। और ऐसा जो रास का दर्शन है वो हमारे मन को मोहता जाता है। तो अष्ट सखी दिव्य गीत गावे, रास दरस मन को अति भावे। राधा रमण माननी मनावे, मुस्का के प्रिया भी रीझ जावे। प्रिया जी का एक नाम है माननी, वो मान कर लेती हैं, है ना, गुस्सा हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेम वाला। तो यहाँ पर उस लीला का दर्शन है जहाँ पर श्री प्रिया जी ने श्री ठाकुर जी से मान धारण कर लिया। हुआ जब प्रिया जी को ठाकुर जी मनाने गए तो उन्होंने कहा, हे प्रिया जी, मनाने के लिए कह रहे हैं चिकनी चुपड़ी बातों में, कि आप हमारी चंद्रमा हो। अब माननी उनसे एक कदम आगे, बोलते अच्छा कृष्ण, तुमने मुझे चंद्रमा कहा, लेकिन चंद्रमा में तो दाग होते हैं, तुमने मेरी उपमा ठीक से नहीं दी, जाओ बात नहीं करती। अब प्रियतम भी एक कदम आगे, बोले नहीं नहीं प्रिया जी, आप चंद्रमा हो, लेकिन उस चंद्रमा में जो ये काले काले दाग हैं वो और कोई नहीं, वो आपका ये कृष्ण ही है। बस इतना सुन के प्रिया भी पिघल गई। तो यहाँ पर उस लीला का दर्शन है, राधा रमण माननी मनावे, मुस्का के प्रिया भी रीझ जावे। अब जो तीसरा पद है, युगल छवि को का कहनो, रसिक जनन को है यह गहनो। सर्वस्व भगवान की जो युगल छवि है वो छवि के बारे में कुछ कहने की सामर्थ्य तो नहीं है, और वो रसिक जनों का परम प्रिय आभूषण है। इस प्रेम में, इस जो ये रास के हम रसिक हैं, जो हम पान करते हैं इस रास का, उसमें है क्या? प्रीति रस विरह को सहनो। ये बड़ा अनुपम पंथ है। प्रीति भी है, प्रेम भी है, रस भी है, माधुर्य भी है, और विरह जुदाई भी है। मित्रों, अगर आपने श्रीमद् भागवत का पाठ किया हो, श्रवण किया हो, या कृष्ण लीला का दर्शन किया हो, तो आप ये जानते होंगे कि रास पूर्णिमा वाले दिन जब ठाकुर जी गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए थे, उस वक्त गोपियों को इतना विरह बढ़ा कि उन्होंने सम्मिलित होकर एक गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं, और जिसके पठन का, श्रवण का बहुत महत्व है। तो ये विरह भी कैसा है? प्रेम बढ़ाने वाला है, ये अनुराग प्रदान करने वाला है। तो
प्रीति रस विरह को सहनो, प्रेमी बन वृंदावन रहनो, राधा नाम धारा में बहनो, राधा नाम की धारा में बहना और संतन अनुकंपा में रहनो, राधा रमण को चोगा पहनो। वो कहते हैं ना मित्रों, छाप तिलक सब छीनी। तो ये राधा रमण का जो हमने चोगा धारण किया हुआ है, बस अब हमारे लिए यही है जो कुछ है, और राधा नाम ही हमारे लिए कहने को है, रटने को है, सुनने को है। तो ये मेरी 3 पद रचनाएं थी। और इसके साथ ही एक और प्यारी सी लीला है बहुत ही, कि अगर आपने वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है पीली पोखर। वस्तुतः तो वृंदावन में सारे ही जो स्थान हैं उनके नाम किसी ना किसी लीला के उससे पड़े हैं ना, जो लीला हुई है वहाँ पर ठाकुर ठाकुरानी जी की, उनके नाम से ही पड़े हैं। तो ये पीली पोखर जो है, ये पीली पोखर कैसे बना, इसके पीछे की एक जो कथा है उसको भी मैंने एक पद में पिरोने की कोशिश की थी। तो एक बार मित्रों हुआ क्या कि हमारी जो प्रिया जी हैं, हमारी जो सर्वेश्वरी हैं, उनको प्रकट लीला में एक बार एक संत से ये वरदान प्राप्त हुआ कि आपके हाथ से बना हुआ जो प्रसाद ग्रहण करेगा वो सदा के लिए आरोग्य रहेगा और उसे हमेशा मतलब चिरंजीव होगा और अमर हो जाएगा, बहुत स्वस्थ रहेगा। तो ये बात जब यशोदा माता को पता चली तो उन्होंने कीर्ति माता, राधा रानी की जो माता जी हैं, उनकी और यशोदा माता की बहुत ही प्रगाढ़ मैत्री है। तो उन्होंने कीर्ति माता से कहा कि हे देवी, आप अपनी बिटिया को हमारे कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने के लिए कुछ कृपा कीजिए, ताकि मेरा जो पुत्र है वो भी सदा सदा के लिए स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे। तो कीर्ति माँ बड़ी प्रसन्न, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है माता, ये आप ही की पुत्री है। तो यशोदा जी राधा जी को लेकर के अपने महल आ गई। वहाँ पर जब प्रिया जी ठाकुर जी के लिए रसोई बना रही थी, तब माता यशोदा के मन में एक दिव्य भाव आया। उन्होंने सोचा कि मेरा जितना प्यारा सा सलोना सा कृष्ण है, उनके अनुरूप या उनसे भी प्यारी अगर कोई है तो ये कीरत नंदिनी राधिका है। क्यों ना कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण जो वस्तुतः एक ही हैं, उनका विवाह हो जाए। तो बस ये माँ यशोदा के मन में भाव आया और उन्होंने राधा जी को बुलाया और राधा जी की हथेलियों में हल्दी लगा दी और उनसे कहा कि राधिका, अपनी जब घर को जाओ तो अपनी मैया को ये अपने हल्दी लगे हाथ दिखा देना। अब प्रिया जी बड़ी भोली, उन्हें ठीक है माता, मैं दिखा दूंगी जो भी है। अब वो अपना प्रसाद वगैरह सब बना के और अपने भवन की ओर प्रस्थान करने लगी। अब जो चलती जा रही हैं प्रिया जी, सोचती जा रही हैं, हथेलियाँ देखती जा रही हैं अपनी कि ये हल्दी लगा दी और सुंदर लग रही है, पर लगाई क्यों है पता नहीं। अब मार्ग में उनकी सखियों ने राधा जी को घेर लिया। सखियाँ देखते ही समझ गई। पहले तो पूछा कि प्रिया जी, ये आपके हाथ में हल्दी कहाँ से आई? तब भोली जी ने सब कुछ बता दिया कि यशोदा माता ने ऐसे ऐसे कहा है, अपने मेरे हाथों पे हल्दी लगा के, और कहा कि कीर्ति माता को जाके दिखा दूँ। अब सखियाँ समझ गई तो उन्होंने प्रिया जी से कहा, हे प्रिया जी, बहुत विनोद करके उन्होंने अपनी सखी को छेड़ा कि हे प्रिया जी, यशोदा माता ने नंदलाल के संग आपको विचारा है, अर्थात आपको आपका विवाह करने का सोचा है। तो इस प्रस्ताव, आपको एक प्रस्ताव दे करके भेजा है, ये एक संकेत है। अब ये सुन के तो प्रिया जी हमारे संकोच के और प्रेम के, बड़ी प्रसन्नता भी हुई भीतर ही भीतर और बहुत संकोच भी हुआ। तो बस अपनी नज़रों को उठाया भी नहीं प्रिया जी ने और बस वहाँ से चल पड़ी। अब जब वो अपने जा रही थी भवन में, तो बीच में एक पोखर पड़ी जिसका नाम अभी पीली पोखर नहीं हुआ है, वो सिर्फ पोखर था। तो प्रिया जी वहाँ पर बैठे बैठे कृष्ण प्रेम आस्वादन कर रही हैं, देख रही हैं, उसके किनारे पर बैठ गई और उस जल में उनको पता भी नहीं चला कि कब प्रेम प्रेम में उन्होंने अपनी हथेलियों को घिसटना शुरू कर दिया। होता है ना, जब संकोच होता है तो हम स्वभाव से ही घर्षण करने लग जाते हैं अपनी हथेलियों का। तो ऐसे ही प्रिया जी भी उस पोखर में और अपना हस्तकमल दोनों को घिसटाने लगी। अब उनके जैसे ही हल्दी जो लगी हुई थी हाथों में, वो जब उस पोखर में प्रवेश किया, प्रिया जी तो प्रिया जी, उनकी सब ही कृपा जो है, उनके सब अंग सब चिन्मय हैं। तो वो
हल्दी का जो पीला रंग था वो उस पोखर में आ गया और तब से उस पोखर का नाम हुआ पीली पोखर। वो जो पीला रंग था वो कोई साधारण नहीं था, बहुत दिव्य, बहुत अलौकिक था। तो इसी को मैं अपने इस पद में बताने जा रही हूँ। आइए। ज्यों पोखर भई पीरी, प्रेम सुगंधी फैरी भीनी। ज्यों पोखर भई पीरी, प्रेम सुगंधी फैरी भीनी। दुई हथेली दई घिसटाई, भाव गंध तब झिड़की झीनी। मैया लाली कर हल्दी लगाई, बोली कीरत जाई दिखाई। मैया लाली कर हल्दी लगाई, बोली कीरत जाई दिखाई। लाली नेक बूझ न पाई, नंद महल तो कदम बढ़ाई। सखियन रोकी मारग प्यारी, अचरज हर्ष भयो सुकुमारी। सखियन रोकी मारग प्यारी, अचरज हर्ष भयो सुकुमारी। गोपी बोली हे श्री प्यारी, मैया लाल संग तोहे विचारी। सुन के लाली मुस्काई सकुचाई, पोखर समीप तब आई। मंगल बेला मानस छाई, भाव भाव कर दी घिसटाई। सांझ नाथ यह को आए। जब प्रिया जी अपनी हथेलियों को घिसटा कर और जब उन्होंने देखा कि समय काफ़ी हो गया, तब वो तो अपने भानु भवन की ओर प्रस्थान कर गई। यहाँ पर जब शाम हुई तो प्रभु आए गोचारण लीला करते हुए, और जब देखा कि उस पोखर से प्रिया जी की ही तरह, जो तप्त कांचन गौरांगी हैं, उन्हीं की तरह एक दिव्य प्रकाश हो रहा है, बहुत ही अलौकिक सा रंग है इसका पीली पोखर का। तो वो समझ गए कि अवश्य प्रिया जी यहाँ पर कुछ लीला करके गई हैं। तब प्रियतम आए। उस पोखर को देखते ही जो प्रिया जी के भाव थे, अब उसकी तरंग ठाकुर जी में चढ़ने को लगी। उन्होंने उस पोखर के जल से स्पर्श किया, स्नान किया और महामाक्या भाव का आस्वादन किया। तो इसके लिए कहा, सांझ नाथ इहा को आए, पीरी पोखर मन हरि जाए। ज्यों ज्यों जल परस हुई जाए, महामाख्या भाव आस्वादन पाए। है ऋणी नागर तेरो प्यारी, प्रेम पे तेरे जाए वारी। है ऋणी नागर तेरो प्यारी, प्रेम पे तेरे जाए वारी। अरज करूं श्यामा जू प्यारी, राखियो चाकर दास बनवारी। और उस महामाख्या भाव का आस्वादन करते करते जो हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी स्वामिनी कौन है? राधिका जी हैं। तो अपनी प्राणेश्वरी से, अपनी ठकुरानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, ये नटवर नागर सदा ही आपका दास है, आपके प्रेम के बंधन से, आपके प्रेम के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। आप ऐसी कृपा कीजिए कि सदैव 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 अपने इस कृष्ण को, अपने इस बनवारी को अपना दास बनाए रखिए। तो मित्रों, ये थी मेरी जो पद रचनाएँ ब्रज भाव के लिए। आपको आशा करती हूँ कि ये पसंद आई हो और आपने साथ ही साथ इन लीलाओं का आस्वादन किया हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और मित्रों, पिछली जो वीडियोस थी उसमें कमेंट आए कि नारी सशक्तिकरण पर, विमेन एम्पावरमेंट पर मुझे अपना कोई कविता प्रस्तुत करनी चाहिए। तो जो भी, जिनके भी ये सजेशन है, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में मुझे बोला, उनके लिए ज़रूर मैं अपनी आगे वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में ज़रूर नारी सशक्तिकरण के ऊपर कविता लेकर प्रस्तुत रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।